देखो भैया हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। देख ले इधर, इधर देख ले। यस सर, देख लो। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का जीवन में बड़ा योगदान है। स्टैटिस्टिक्स से पता चल जाता है कहाँ कैसे क्या हो रहा है। पता है जितनी भी पॉलिसीज बनती है ना पूरी दुनिया में, स्टैटिस्टिक्स के बेस पे ही बनती है कि किस चीज़ की कितनी डिमांड है, फिर उसी हिसाब से प्रोडक्शन भी वैसी कंपनीज करने लग जाती हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से ही पता चलता है जो इंश्योरेंस पॉलिसीज के जो प्रीमियम फिक्स किए जाते हैं वो भी स्टैटिस्टिक्स से आइडिया लगा लेते हैं कि भाई इतने लोग होंगे, इतने लोग बीमा कराएंगे, और पिछले सालों में देखते हैं इतने लोग मर गए थे, इतने लोगों ने क्लेम करा था, तो उस हिसाब से आइडिया लगा लेते हैं हमारे को कितनी। समझ आया? स्टैटिस्टिक्स के बेस में ही किसी कंपनी को पता चलता है कि हमारी प्रोग्रेस हो रही है या डाउनफॉल हो रहा है। ये थोड़ी अंधों की तरह हिसाब किताब तो रखना ही होता है कि नहीं रखना होता। तुम्हारे मम्मी पापा ये अगर बिजनेस कोई करते हैं तो हिसाब तो रखते ही है ना कि कितना हमारा खर्चा हुआ था, कितना। तो ये सब स्टैटिस्टिक्स ही हो गया, वो भी छोटे तरह। प्राइमरी डाटा क्या होता है कि जिसमें ना हम खुद जाके, एक इंसान खुद जाके पता करता है कि जैसे मान ले कि किसी घर में कितने बच्चे हैं, तुम्हारे घर में कितने बच्चे हैं, 2, तुम्हारे घर में 3, तुम्हारे घर में 1, तो एक देख लेते हैं कि इस शहर में एवरेज लोगों के घर कितने नंबर ऑफ जो है चिल्ड्रन है। ठीक है, या इनकम का पता लगाना है तो घर घर जाके खुद इंसान जाके इटसेल्फ जो है कलेक्ट करता है डाटा। ठीक है ना, ए पर्सन, इसमें ए पर्सन कलेक्ट्स डाटा सेल्फ, खुद करता है। एक होता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा पता कौन सा होता है कि दूसरों, किसी ने सर्वे करा था, किसी और ने सर्वे करा था, तुम्हें उसका डाटा का एज इट इज ले लिया। ठीक है, यूजिंग अदर्स डाटा, जैसे किसी और ने कोई सर्वे करा था उसी को यूज कर लेना। समझ आया? इसमें सबसे पहली चीज जो आती है हमारे जो 9th क्लास में, क्या है एक मिनट दिखाना जरा, मैं देख लूं क्या क्या है इसमें 9th क्लास में। अच्छा, इसमें तो आपका बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। ये तो बहुत आसान है। दिखाओ इधर, मैं फिर भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा। 3 प्रकार के डाटा होते हैं जो इसमें तुम्हारे, इसमें बुक में तो नहीं है पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए तुम्हारी। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब समझते हो कि जैसे x1, x2, x3, x4, x5 सोन ऑब्जर्वेशन लिख ली। समझ आया? जैसे तुम्हारे कितने हैं, सपोज इनकम पूछी या नंबर ऑफ द मार्क्स obtained बाय 10 स्टूडेंट्स, या माने 10 स्टूडेंट्स हैं तो उनके मार्क्स कितने आए। तो जैसे उनके आउट ऑफ 40 में से, जैसे मान ले मैंने लिख लिए किसी के 30 आए, 31 आए, 28। सपोज दीज आर द मार्क्स obtained by 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। समझ आया? तो ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज। नहीं समझ आ रहा है? एक होता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज पता क्या होता है? डिस्क्रीट सीरीज का मतलब होता है जिसमें एक एक्स ले लिया और एक एफ ले लिया। सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 28 है ना? नहीं, 24 है। 24 लिख लिया। 24 के बाद कौन सा है? 28। 28 के बाद कौन सा है? 30। 30 के बाद है 31। 31 के बाद है 32। 32 के बाद 33 का है, 35, फिर 36। अबे 24 कितनी बार है? एक बार। 28 कितनी बार है? 2 बार। 23 30 कितनी बार है? 2 बार। 31 2 बार। 32
एक बार 35, एक बार 36, एक बार। ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ ऑकरेंस कि कितनी बार आया। समझ आया? अब हम एक और की बात कर रहे हैं, वो है, अब जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारा ग्रुप्ड डाटा। कौन सा डाटा? ग्रुप डाटा होता है जिसमें ना क्लास इंटरवल होता है। क्या होता है? क्लास इंटरवल का समझते हो? कि जैसे मान ले हम इसका इंटरवल बना ले, जैसे हमने लिया एक 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। बात समझ आई है कुछ? ठीक है। अब इसमें 20 और 25 के बीच में कितने ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं? 20 और 25 के बीच में 25 इसमें आएगा, ऊपर वाले में कितने आ रहे हैं? एक और बोलो, बस एक ही है, एक। 25 और 30 के बीच में कितने आ रहे हैं? 25 और 30 के बीच में एक, दो, बस दो ही हैं। नहीं, 30 भी आएगा इसी में, 30 ही आ गया। कितने आ गए? 4। 30 और 35 के बीच, इधर ध्यान दे ले, तो बीमारी है तेरे को? मांग रहा था। 30 और 35 के बीच में कितने आ रहे? एक। 30 और 35 के बीच में 35 भी इसमें आएगा, 2, 3 और एक 4। और 35 और 40 के बीच में कितने हैं भैया? एक। अरे कुछ समझ आया? ये से हम एक्स कहेंगे, इसे एफ कहेंगे। एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी। एफ का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। अरे इसको कोई पेन दे दो, तो एक्स्ट्रा पेन दे नहीं सकता उसे? अच्छा सुनो, ये क्लास इंटरवल है। ये पता क्या है? ये क्या है? क्लास इंटरवल्स। जैसे ये हमारा, मैं यहां बता रहा हूं, जैसे इसी को ले रहा हूं मैं, 20 से 25। इसको क्या कहते हैं? इधर वाले को क्या कहते हैं? लोअर लिमिट। इसे क्या कहते हैं? लोअर लिमिट। और इसे क्या कहते हैं? अपर लिमिट। आई बात समझ में? हाँ या ना? जैसे इसमें लोअर लिमिट कौन कौन सी है? 20, 25, 30 और 35। अपर लिमिट क्या है? ये बात समझ आ गई? अपर लिमिट लोअर लिमिट समझ आ गई? अच्छा, अब एक ना होता है क्लास मार्क। क्या होता है? क्लास मार्क पता क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट अपॉन में 2। जैसे इसका क्लास मार्क क्या आएगा? इसका क्लास मार्क क्या आएगा? यहां मैं इसको बिठा रहा हूं, इसको फ्रीक्वेंसी को लिखे हुए को यहां लिख रहा हूं। क्लास मार्क क्या लिख रहा हूं? बताइए इसका क्लास मार्क क्या आएगा? 20 जमा 25 अपॉन 2। 20 प्लस में 25 अपॉन 2 कितना आएगा? इनके बीच का आ जाएगा ना, 22.5। इसका क्या आ जाएगा? अरे इनका मिड वैल्यू क्या आ जाएगी? मुंडी ला रही हो, ये नहीं बताते क्या आएगी। इनके बीच में आएगा 27.5। इधर अबे यार
32.5, इसका 37.5, ये इसका क्लास मार्क आ गया। क्या आ गया? क्लास मार्क समझ आ गया या नहीं आया? अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, रेंज मैं बता रहा हूं, रेंज क्या होती है? रेंज का मतलब पता है आपको? यस, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस के स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसमें लार्जेस्ट वैल्यू क्या होती? इसमें 36, लोएस्ट वैल्यू क्या होती? 24। तो क्या आ गई? इसकी रेंज 12 आ गई। इसकी रेंज क्या आ गई? ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये बेसिक चीजें हैं, ये हर बच्चे को पहले से पता होनी चाहिए। पहले से ये चीजें पता होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। एक चीज और मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है? इसे उतारो पहले, सुनिए, एक चीज सुनिए। इसमें क्लास साइज का मतलब समझते हो? क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। जैसे में इसमें अपर लिमिट क्या थी? 25, लोअर लिमिट क्या थी? 20, तो क्लास साइज आ गया 5। क्लास साइज क्या आ गया? 5। अब जरा आगे देखिए, अब मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको, जो ग्रुप्ड डाटा होता है ना, वो भी दो टाइप का होता है। एक होता है कंटिन्यूस सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज को हम ट्रू क्लास लिमिट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टू क्लास लिमिट्स। जैसे मान लीजिए 0 से 10 या 10 से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 42, 50, 52, 60। मेरी बात समझ आई है? ठीक है, ये हमारा अगर ऐसा है, ये x हो गया, और फ्रीक्वेंसी जो भी दे रखी हो, मान ले 3, 4, 7, 2, 8। इसका मतलब है 10 और 20 के बीच में कितनी ऑब्जर्वेशन है? 3। 20 और 30 के बीच में कितनी ऑब्जर्वेशन है? 4। 30 और 40 के बीच में 7। ये बात तो आपको पता ही होगी। ये होता है कंटिन्यूस सीरीज, टू क्लास लिमिट। एक होता है डिसकंटिन्यूस सीरीज। डिसकंटिन्यूड सीरीज में को हम कहते हैं, वो ट्रू क्लास लिमिट है ना, इसे कहते हैं अनट्रू क्लास लिमिट। क्या कहते हैं? अनट्रू, अनट्रू क्लास लिमिट्स। अब अनट्रू में पता क्या होता है? जैसे 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50 और 51 से 60। मुझे एक बात बताओ, इसमें ये और ये सेम थे ना? ये और ये सेम था ना? मतलब इसकी जो अपर लिमिट और अगली क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट सेम थी ना? अरे 20 तो 20 कंटिन्यूस था ना ये। इसमें कंटिन्यूस है, 20 के बाद ये डायरेक्ट सेम नहीं है ना? इसमें डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं है? अरे 20 के बाद 21 में गैप आ गया ना? आ गया ना? अगर कभी ऐसा हो जाए तो यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कंटिन्यूस। आपको इसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आप हिस्टोग्राम बना रहे हैं या और भी कोई ग्राफ बना रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा? तो हाउ टू कन्वर्ट डिसकंटिन्यूस टू कंटिन्यूस? जरा देखिए, बड़ा आसान है। कन्वर्टिंग discontinuous series to कंटिन्यूस। जरा देखिए क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट है ना, उसमें से 0.5 माइनस कर दो।
और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट एंड ऐड 0.5 इन अपर लिमिट। देखिए जैसे मैं अभी करके दिखा रहा हूं, 11 में से 0.5 माइनस करो तो क्या आएगा 10.5, और इसमें ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 20.5, उसमें 0.5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 20.5, और इधर क्या आ जाएगा 30.5, अगले में 31 में से क्या आ जाएगा 30.5, उधर क्या आ जाएगा 40.5। आ रहा है समझ में? 41 में से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 40.5, और इधर क्या आ जाएगा 50.5, और इधर क्या आ जाएगा 50.5 से क्या आ जाएगा 60.5। अब मुझे बताइए कि इसका ये कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, ये और ये सेम हो गया ना। अगर कोई क्लास साइज पूछे ना, क्लास साइज, तो क्लास साइज क्या आएगा इसका कि 20.5 में से 10.5 माइनस कर दो, कितना आ गया 10। ये अगर आप इसमें क्लास साइज ये ले रहे हो ना, अगर आप क्लास साइज 20 माइनस 11 9 ले रहे हो तो ये गलत है। क्या है? गलत है। ओके, बात समझ आ गई? आपको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कंटिन्यूस में। दिस इज द प्रोसेस हाउ टू कन्वर्ट डिसकंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस। ठीक है, ठीक है जी। अब हम आगे बात कर रहे हैं, अगला है हमारा कि कितने मिनट का हो गया है बस।